शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द स्क्वायर READ विद RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर का नाम है READ और RE की लेंथ 5.1 चाहिए। अब जब ये स्क्वायर है और एक लेंथ आपको दे रखी है तो सारी की सारी इसकी सेम ही तो होंगी, 5.1 5.1 5.1, तो चारों तो आपको इसकी साइड पता चल गई। और क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो चारों के चारों आपको इसमें एंगल्स भी पता चल गए। तो इसे बनाना तो बहुत सिंपल है। तो रफ फिगर को देख देख के ही आप फेयर फिगर बनाते हैं। रफ फिगर का बनाना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल ये करेंगे कि RE साइड बना लेंगे, उसके ऊपर 90 का एंगल यहाँ बनाएंगे R के ऊपर, फिर E के ऊपर 90 का एंगल बना देंगे। इस वाली लाइन को 5.1 काट देंगे, इसको भी 5.1 काट देंगे और D और A को मिला देंगे। आपका स्क्वायर तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं RE लेंथ लेता हूं 5.1 सेंटीमीटर। ये 5.1 का मार्क लगाया मैंने और ये 0, इनको ज्वाइन कर दिया। तो RE, इसका नाम R रखेंगे, इसका नाम E रखेंगे और ये है 5.1 सेंटीमीटर। अब R के ऊपर मुझे 90 का एंगल बनाना है और E के ऊपर भी बनाना है। तो 90 का एंगल देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए पहले प्रकार को कितना भी खोल लीजिए अपनी मर्जी से, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना। आपको एक यहाँ पे लाइन पे रख के एक आर्क लगानी है, ऐसे लगा दी। इसके बाद इसका मेजरमेंट हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रख के लाइन पे फर्स्ट आर्क ये 60 डिग्री की होती है, सेकंड आर्क ये 120 की होती है। अब 60 और 120 के बीच में जो 60 पार्ट्स है इनको हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए ये जो मेजरमेंट है, एक बार यहाँ पे रख के पॉइंट और एक बार यहाँ पे रख के पॉइंट, ऐसे ये 90 का एंगल बन जाता है। इस तरह से कि पहली आर्क लगाई, दूसरी आर्क थोड़ी बड़ी लगा दी और फिर 120 वाली पे ही रख के इसी को काट दिया। तो ये जो पॉइंट आता है ये यहाँ पे बेस पे 90 का एंगल बना देता है। चलिए ये पॉइंट मिल गया मेरे को और ये बन गया 90 का एंगल। अब इसी तरह से E के ऊपर भी मुझे 90 का एंगल बनाना है। तो पहले प्रकार ले लिया बिना हिलाए इसको। शुरू में आप कितना भी आर्क खोल लें, ये ले लिया, अब नहीं हिलना चाहिए। अब आर्क एंगल तो मेरा E पे बनेगा ना, और लाइन ये है, रे यहाँ है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा पॉइंट। गलती से इधर उधर मत ले लेना आपको एंगल इधर बनाना है तो स्टार्टिंग भी यहीं से करनी, यानी कि ये आपका 0 है जहाँ पे मैंने सुई रखी हुई है। तो 0 से ये 60 हुआ, 60 से ये 120 हुआ और 120 वाली को थोड़ा सा आप बड़ा कर देंगे। 120 वाली आर्क को बड़ा कर दिया और फिर सुई को उठा के 120 वाली आर्क पे लगा दिया जहां कटा है ये, और इसी को काट दिया 120 को। तो ये जो पॉइंट आ जाता है ये 90 का एंगल बनाता है नीचे आके ये। तो ये बन गया 90 का एंगल। अब ये दो आ गई। देखिए ये लाइन मैंने बना दी, ये मैंने बना दी, दोनों एंगल 90 के 5.1। अब इसकी लेंथ मुझे 5.1 काटनी है और इसकी भी 5.1 काटनी है। तो मेरे D और A पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 5.1 लेंथ को मैं कंपास पे ले लेता हूं। ये मैंने लिया 5.1, R पे रख के 5.1 काट दिया इस लाइन को, E पे रख के 5.1 काट दिया। तो R से ऊपर है D, तो ये D पॉइंट हुआ। E से ऊपर है A, तो ये A पॉइंट हुआ। पॉइंट्स मिल गए मेरे को, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, ये बन गया मेरा स्क्वायर। अब इसमें लिख देते हैं ये 5.1, ये 5.1, ये 5.1 सेंटीमीटर। तो READ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, इसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत आसान है। जैसे जैसे आपने किया है ना, बिल्कुल उसी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख दे। मैं ओरली बताता हूं आपको। देखिए फर्स्ट में लिखना आप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट RE ऑफ लेंथ 5.1, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में एट पॉइंट R मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सेकंड हो गया। थर्ड
एट पॉइंट ई मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, थर्ड हो गया। उसके बाद टेकिंग 5.1 ऑन कंपास कट फ्रॉम आर द लाइन, मतलब आर पे रख के 5.1 कंपास से कट मार दें एंड लेट दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी डी, और मान लें कि वो जो पॉइंट है वो आपका डी है। इसी तरह से एट पॉइंट ई टेकिंग 5.1 ऑन कंपास कट दिस लाइन एंड लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी ए। तो इस तरह से ये हो गए, पहले तो ये हो गया, ये दोनों एंगल हो गए, ये कट वाले हो गए। फिर जॉइंट डी ए, सिक्स्थ में लिख देंगे जॉइंट डी ए, और सेवंथ में आपका ये वाला पॉइंट आर ई ए डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसमें ग्रामर का, लैंग्वेज का, टेक्निकल लैंग्वेज का ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं इसका। रोम्बस बनाना है विद डायगोनल्स 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए रोम्बस की साइड्स तो सारी बराबर होती हैं, उसके डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं, इस तरह से होता है। अब यहां पे इसके दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, तो डायगोनल से रोम्बस बनाना वैसे पीछे आ चुका है, पिछली एक्सरसाइज में सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। और मैंने ये बताया था कि आप पहले उस डायगोनल को बना लेना जो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन यहां तो दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपकी चॉइस है, आप कोई से भी डायगोनल को पहले बना ले। वो मैंने इसलिए बताया था कि बाद में, जैसे कि 6.4 को मैं बाद के लिए रख लेता हूं, मैं पहले 5.2 को बनाऊंगा, तो डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो जब मैं 6.4 डायगोनल को बनाऊंगा तो 3.2 ऊपर काटूंगा यहां पे रख के, और 3.2 मैं यहां पे काटूंगा। इसे शुरू करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जब भी आपको डायगोनल्स दे रखे हो और रोम्बस बनाना हो, तो सबसे पहले आपको एक डायगोनल ही बनाना होता है। मैं यहां पे 5.2 को बना लेता हूं, ये 5.2 का मार्क लिया मैंने और ये बना दिया मैंने। इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूं, ए बी सी और ये डी, तो ये मैंने ए सी बना दिया, ये 5.2 है। अब डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो एसी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का ये तरीका होता है कि जिस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है उसका आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए। जैसे मैंने ये खोल लिया, आधे से ज्यादा है ना ये, और यहां पे बारी बारी से दोनों पॉइंट के ऊपर रख के, ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट पे रख के बारी बारी से आपको आर्क मारनी है, ऐसे और ऐसे। तो इससे आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये जब पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये जो एसी लाइन है आपकी बिल्कुल हाफ हाफ में बट जाएगी, और ये एंगल भी यहां पे 90 डिग्री का ही आएगा। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी बाइसेक्ट तो हो गया, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर टुकड़े हो गए, और परपेंडिकुलर भी है, बिल्कुल 90 डिग्री पे कटे हैं। अब ये वाला जो डायगोनल है ना, ये यानी कि डीबी, ये इसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है। अब जब ये पूरा 6.4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक तो ये आधा होगा, तो 6.4 का आधा होता है 3.2, यानी यहां से यहां तक 3.2 लेना है, और यहां से नीचे की तरफ 3.2 लेना है। तो 3.2 ले लेते हैं। अब ये मैंने ले लिया 3.2, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये मैंने यहां पे काटा, ये मैंने यहां पे काटा। तो इस तरह से ये पॉइंट मेरा डी बन गया और ये पॉइंट मेरा बी बन गया। अब इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूंगे, और इसको इससे ज्वाइन। तो देखिए रोम्बस ही बन गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। साइड्स कितनी है हमें मतलब नहीं है, लेकिन आएंगी ये बराबर ही। डायगोनल आप लिख दीजिए, एसी है, एसी को मैंने 5.2 लिया था, इस तरह से लंबाई में लिखना, और बीडी को मैंने 6.4 लिया था। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको
कि पहला डायगोनल बनाने के बाद आप दूसरा डायगोनल वो वाला चूज करना जो आपका पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि आपको 2 बराबर टुकड़े काटने होते हैं ना यहाँ सेंटर पे रख के, तो इसमें आपका ये ध्यान रखना है। इसके बाद लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ भी नहीं है। मोरल बता देता हूं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC 5.2, मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, लेट दिस पॉइंट बी O, इसको O मान लेंगे। इतना काम किया। एट O टेकिंग 3.2 ऑन कंपास, मेक एन आर्क एट अपवर्ड साइड, इसी तरह से डाउनवर्ड साइड। तो D और B पॉइंट आ गए, देन ज्वाइन AD DC CB BA। अपनी लैंग्वेज में लिखना, बिल्कुल साफ सुथरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 3